आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलेंगे। प्रमुख खबर आ रही है मथुरा से। मथुरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मथुरा पहुंचे। यहां जीएलए विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने जीएलए विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की। इससे पूर्व कुल सचिव और कुलाधिपति का स्वागत संबोधन हुआ। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि राम, शिव और कृष्ण ही भारत की पहचान है। तीनों के प्रति पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आस्था है और ऐसा जब तक रहेगा भारत का बाल भी बांका नहीं होगा। सीएम ने कहा है कि आप मंदिर जाएं या ना जाएं, पूजा करें या ना करें, ये आपके विषय हैं। आप लेट कर बैठ कर कैसे भी पूजा करते, ये आपका विषय है। आस्था को किसी भी थोपने का काम नहीं किया, हमने सबको जोड़ने का काम किया। ज्ञान के लिए सभी दिशाओं को खोल रखा है। जैसे एक विदेशी आक्रांता ने नालंदा के सबसे बड़े पुस्तकालय में आग लगाई थी। लोगों ने समझाया कि भारत की धरोहर को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। उसने कहा कि कैसा ज्ञान, क्या इसमें जो ज्ञान है वो कुरान से ज़्यादा है? अगर है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस विकृत मानसिकता को दुनिया से स्वीकार नहीं किया गया। जब भी कोई अपनी बात को जबरन दुनिया पर थोपता है तो उसे मान्यता नहीं मिलती है। योगी ने कहा कि जब साधना नहीं थी तब भी नालंदा कैसे विश्वविद्यालय दुनिया को रास्ता दिखाते थे, युवा वहां पर ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसे ही उदाहरण पेश करने होंगे। यह सरकार के भरोसे नहीं होगा, यह आपके और सरकार के सामूहिक प्रयास से होगा। जीएलए विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के मेधावियों को 22 गोल्ड मेडल, 22 सिल्वर मेडल और 3136 उपाधियां दी। पीएचडी के 47, बीएससी ऑनर्स बायोटेक 42, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के 27, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के 16, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के 13, बीबीए के 174, बीबीए ऑनर्स के 174, बीबीए के फैमिली बिजनेस के 38, बीकॉम के ऑनर्स ग्लोबल अकाउंटिंग 18, बीकॉम ऑनर्स 88, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 56, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 62, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 129, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 103, कंप्यूटर साइंस 765, बीटेक सीएस सीसीबी 35, बीटेक सीएम डीए 37, एलएलएम सीडीपीएल के 5 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब ब्रजभूमि में स्थित इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षांत समारोह में मुझे आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। उन प्रतिष्ठित देशों के अलावा 9 मित्र देशों के भी आने वाले प्रतिनिधियों की आतिथ्य सेवा के साथ जोड़ सकते हैं। उनका लोकल विजिट होगा, अलग अलग जगह पे जाएंगे, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का लोग अवलोकन करेंगे। वहां कोई दिक्कत ना हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव न करने पाए, किसी प्रकार की कोई अराजकता और किसी प्रकार का कोई भी उनके मार्ग में अनावश्यक व्यवधान पैदा करने का प्रयास न कर सके। समाज को स्वयं इसके लिए तैयार होना, एक नई छवि लेकर के जाएंगे। भारत के बारे में जो दुनिया में दुष्प्रचार हो रहा है, उससे इतर जो लोग जब यहाँ के सामर्थ्य को, यहाँ के आतिथ्य भाव को, यहाँ की स्वच्छता के इस दृश्य को देखेंगे, एक नया संदेश लेकर के जाएंगे। वैश्विक स्तर पर भारत की एक नई छवि में निखार आएगा। दूसरा, हमने किन किन क्षेत्रों में प्रोग्रेस की है, यह भी उनको दिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा। वे लोग जाएंगे, अलग अलग संस्थाओं में जाएंगे, संवाद होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करना और ये हर समय हमें तैयार रखना होगा। आज भारत के पास एक अवसर है, दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है। उन सब के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। इस देश से जीएलए विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को आगे आना होगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी व्यक्ति को सफलता की नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकता है। उसको सफलता के बाद जब व्यक्ति गिरता है तो उसके बाद कमर ही टूटती है, उसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसलिए शॉर्टकट का रास्ता नहीं, संघर्ष का रास्ता है। चुनौतीपूर्ण रास्ते को अंगीकार करके हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए आप सबकी तैयारी कर रहा है, आप सबके स्वागत के लिए उत्सुक है। और उत्तर प्रदेश को इसके अनुरूप बनाने के लिए हम लोगों ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के भी आयोजन की तिथि तय की है। आप सब जानते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 में जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट किया था, लोगों को आशंका थी क्या होगा। मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा निवेश हुआ है। उस समय हम लोगों ने लक्ष्य रखा था। वो मेरे पास पहली बार टीम आई थी मेरी, तो टीम लेकर के आई थी, लक्ष्य लेकर के आई थी कि साहब 20 से 30 हजार करोड़ का, फिर इसको करने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने उनको कहा कि 2 लाख करोड़ तक का लक्ष्य रखो पहले। उन्होंने कहा सब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आपके सब मुंह से ना निकलना है मुझे बड़ा आहत करता है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का बजट कितने का है मालूम है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा 4,28,000 करोड़ का है, और मुझसे लिख के लेना, इससे कम का निवेश के प्रस्ताव नहीं है। तो टीम आश्चर्यचकित थी कि मैं कैसे बोल रहा हूं। मैंने कहा जाओ ना, मैं कह रहा हूं। और 4,68,000 करोड़ के प्रस्ताव आए थे। 4,68,000 करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। कोरोना के बावजूद हम लोग लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए थे, जिसमें आपके इसी विधानसभा क्षेत्र के कोसी कला में प्रस्तावित पेप्सिको की यूनिट भी उसी ग्राउंड, उसी हमारी इन्वेस्टर समिट का हिस्सा थी। और भी तमाम अन्य संस्थाएं, तमाम यूनिट, इसके लिए दुनिया में जाना जाता था। हमने आयुष से संबंध एक प्रकार से उससे विच्छेदी कर दिए थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद आयुष मंत्रालय का गठन किया। तब भी जिसकी समझ में नहीं आ रहा था, कोरोना ने उनको समझा दिया कि काढ़े की कीमत क्या होती है, हल्दी का हल क्या होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी के ग्रैंडसन यूएस में रहते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा ग्रैंडसन आया हुआ, आपसे मिलने का बड़ा उत्सुक है, लेके आ जाइए। मैंने समय दिया, जिस समय दिया गया था उसी समय वहां आ गए थे। परिचय होने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताइए कब आए, कैसे आना हुआ, और आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं यूएस में रहता हूं, वहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। मैं एक दिन अपनी कार से जा रहा था, एक इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लिखने के लिए आए, लाइन क्यों लगी हुई? कहा वहां पे हल्दी का पानी लोग दे रहे थे, हल्दी क्या होता है? तो मैंने कहा क्या आपने कभी अपनी दादी या अपनी माँ के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाया क्या? दाल है, सब्जी है, खिचड़ी है, पराठा है, सब खाए नहीं? कहा नहीं खाया तो, लेकिन हल्दी क्या है? मैंने कहा भारतीय रसोई बगैर हल्दी के चल ही नहीं सकती है। और कोई अतिथि आता है तो उसका टीका भी हम हल्दी से ही कराते हैं। हल्दी एंटी सेप्टिक भी है और एंटी एलर्जिक भी है। और कोरोना काल खाने में सबको बहुत खुशी है मुझे इस बात को बताते हुए कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शुभ आगमन पर और उनके शुभ हाथों से हमारे जो पुरातन छात्र हैं विश्वविद्यालय के, जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उनमें से 22 गोल्ड, 22 सिल्वर और लगभग 3136 अन्य उपाधियां प्रदान की गई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को एक रूपरेखा दी और उन्होंने कहा कि G20 समिट के माध्यम से या इन युवाओं के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ें और उन्होंने बताई जिसके माध्यम से प्रदेश को सशक्त करने की आवश्यकता है, और उसमें GLA विश्वविद्यालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। एक ही क्वेश्चन पूछना था जी। GLA विश्वविद्यालय आज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज 11वां दीक्षांत समारोह है, और आज प्रदेश के सूबे के अध्यक्ष माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री आज उपस्थित रहे।
उनके साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेश उपाध्याय जी और साथ में श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर भी साथ में उपस्थित रहे। आज बाहर से आए हुए काफ़ी सारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को यहाँ पर उपाधियाँ प्रदान की गई। इसके अलावा जीएलए विश्वविद्यालय में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगभग माननीय मुख्यमंत्री ने प्लेसमेंट के लिए भी सराहा, जो आज पूरे प्रदेश में एक रोजगार परक शिक्षा को लेकर उभर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से आकर जीएलए विश्वविद्यालय के उन कार्यों को सराहा जिसकी वजह से जीएलए विश्वविद्यालय आज पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में उच्चतम आयाम पर पहुंच चुका है।